नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी एनुअल विद्यार्थी यूजी के एग्जाम चल रहे हैं। अब यहां पर बहुत से सवाल एग्जाम से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बात करें गैस पेपर से रिलेटेड, ऑलरेडी कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है। पढ़ाई से रिलेटेड कैसे तैयारी करनी इसके वीडियो पहले डाले हुए हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे जो एग्जाम देते टाइम यहां पर कुछ गलतियां कर रहे हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं हैं। कुछ से गलती हो चुकी है, उससे रिलेटेड समस्याएं। कुछ आने वाले समय में थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसी गलती हो गई तो अब आने वाले समय में हम कैसे कन्वर्ट करें उस गलती को, मतलब कि समझें वो सारी चीजें। अब कौन कौन सी गलतियां आपके इस समय में रही हैं, पिछले 2-4 दिन में मेरे पास सवाल पहुंचे ऐसे रिलेटेड, इन सभी को मैंने लिख लिया है बोर्ड पर और सारे सवालों को समझाने वाला हूं। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि बैक कैसे लगेगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, एक पेपर मेरा खराब हो गया, दूसरा मेरा ये हो सकता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं, इन सभी को मैं क्लियर करने का प्रयास एनुअल विद्यार्थियों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, सेमेस्टर की नहीं है। सेमेस्टर के जब एग्जाम होंगे तब बातें करेंगे। यहां पर यूजी की बात कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम एनुअल वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड। एनुअल विद्यार्थियों के 19 मार्च से एग्जाम शुरू हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलो चलते हैं सीधे अपने इन सवालों की तरफ। पहली बात, जो पहला सवाल आता है कि भी कोई विद्यार्थी कह रहा है मैं फाइनल ईयर में हूं। देखो, मैं दोनों चीजें समझाऊंगा, फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो भी आपके एनुअल के एग्जाम चल रहे हैं ना, ड्यू पेपर वगैरह रिलेटेड, उन सभी के भी बारे में बात करेंगे। कोई कहता है कि विद्यार्थी मेरा पेपर एब्सेंट हो गया है, तो मैं फेल हो गया, पास होऊंगा कैसे, क्या समीकरण रहेगा, सप्लीमेंट्री होऊंगा क्या, ये सारे सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखो, पेपर एब्सेंट से रिलेटेड बातें करें, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं और अगर फाइनल ईयर का कोई पेपर आपका बाकी रह जाता है, यानी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर भी अगर बाकी हैं, या फिर बात करें जैसे बीए बीएससी बीकॉम की बात आती है, जैसे बीए में किसी विद्यार्थी का कोई कहे कि भैया मेरा पॉलिटिकल के दोनों पेपर एब्सेंट रह गए, मैं एग्जाम नहीं दिया। या फिर बात करें बीएससी के मेरे केमिस्ट्री के 3 पेपर हो गए, यानी उदाहरण दे रहा हूं, केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स करा होगा, किसी का मैथ करा होगा, किसकी बात कर रहा हूं, फाइनल से रिलेटेड बात कर रहा हूं। ठीक है, बीकॉम का कोई विद्यार्थी का मेरे एक सब्जेक्ट के एक पेपर बैक हो या फिर 3 पेपर बैक हो। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर एक सब्जेक्ट का चाहे एक पेपर बैक रहे या 3 पेपर बैक रहे, फाइनल ईयर का विद्यार्थी ध्यान रखे, यानी एब्सेंट की बात कर रहा हूं, तो आपके क्या लिखा आता है, सप्लीमेंट्री। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ये ध्यान रखो विशेष बात, एक पेपर आपका बीए में पॉलिटिकल का छूट गया और एक हिस्ट्री का छूट गया, आप फेल हो। 2 अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर बैक नहीं रख सकते। समझ में आई बात, इस चीज को समझे। अब आप कहें बाकी सारे पेपर दें नहीं दें बाकी के, भाई देखो, अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर अगर आपके बैक रह गए हैं उसी क्लास के, पहले समझो, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, फिर चलेंगे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर पे। ठीक है, पहले बात करें फाइनल। अगर फाइनल ईयर में आपका फाइनल का एक सब्जेक्ट बैक रह गया, पॉलिटिकल, यानी एब्सेंट रह गए, और अभी आप बात करें उसमें मतलब हिस्ट्री का भी आपका एक पेपर एब्सेंट रह जाता है, तो ध्यान रखो फेल आएंगे। 2 अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर बैक नहीं रख सकते। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर हुआ। अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट मेरे बैक हैं, फिर भी मैं सप्लीमेंट्री नहीं आया, मैं फेल नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या होता है मैं बताऊं। मैंने यहां पे ये लाइन किसके लिए बोली थी, फाइनल ईयर के। अब कोई विद्यार्थी सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, ध्यान रखें, उसका बैक पेपर चला रहा हो हिस्ट्री का, ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर का, या फिर जनरल हिंदी वगैरह का चल रहा हो, कंपलसरी का चल रहा हो, ध्यान रखें, कोई पेपर बैक चल रहा हो और फाइनल ईयर में आ गया। अब फाइनल ईयर में उसका एक एब्सेंट पॉलिटिकल का रह जाता है, यानी अलग सब्जेक्ट आ गया। ईयर भी तो आपका अलग है, ये चीज समझो ना। सेकंड ईयर अलग हो गया, फाइनल ईयर अलग हुआ। पहले के कोई बैक चले आ रहे हैं वो साथ में रख सकते हैं, कंपलसरी के चारों आपके साथ में लटकते रहेंगे अगर बैक चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वो। ठीक है, यानी कंपलसरी के साथ में आप मेन सब्जेक्ट को पूरा बैक रख सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री में काउंट होगा अगर आप फाइनल ईयर के एग्जाम इस साल दे रहे हैं तो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, फाइनल ईयर के एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर, चाहे आर्ट्स में हो तो और कॉमर्स में हो तो, आप बैक रख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक भी बैक नहीं रख सकते, ध्यान रखना, फेल हो जाएंगे। दूसरी बात करें बीएससी में, वही चीज है भैया, चाहे सीबीजेड हो, पीसीएम हो, जो भी आप हो, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर आप बैक रख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के आप बैक नहीं रख सकते, चाहे एक एक भी हो आप बैक नहीं रख सकते अलग अलग के। ठीक है, समझ में ये बात। लेकिन एक पेपर सेकंड ईयर का बैक हो और एक फाइनल ईयर का बैक हो, अलग अलग सब्जेक्ट का हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सप्लीमेंट्री आ जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, समझ में आई बात। एक ईयर, सेम ईयर में वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, सेम सब्जेक्ट वाली, मतलब कि अदर अदर सब्जेक्ट वाली। ये बात होगी क्लियर। यहां पर पेपर एब्सेंट से रिलेटेड था, काफी विद्यार्थियों के सवाल थे, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। एक है पेपर बैक और फेल कैसे होता है, ये मैंने आपको इसी में हालांकि काउंट कर दिया, फिर भी मैं बताता हूं भैया।
सेम ईयर सेम सब्जेक्ट, इस चीज को समझो। देखो भैया फिर से बता देता हूं, पेपर बैक और फेल। फेल तो जब हो गए जब आपका अलग अलग सब्जेक्ट आपका यहां पर बैक हो जाता है तो आप फेल आ जाते हैं, ठीक है। वही बात मैं बोल रहा हूं, एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर आप बैक रख सकते हैं, लेकिन अदर अदर पेपर का ध्यान रखिए, एक एक पेपर भी आप बैक नहीं रख पाएंगे, ठीक है। ये फेल हो गया। बैक की बात करते हैं भैया, एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर आप बैक रख सकते हैं, जैसे बीए और बीकॉम में तो ना, और यहाँ पे बीएससी में क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर आप बैक रख सकते हैं। ये फाइनल ईयर से रिलेटेड बातें चल रही हैं। और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के जो बैक पेपर हैं भैया, वो तो आपको पता होगा, चाहे वो अलग अलग में हो चाहे कैसे भी हो, फाइनल ईयर के साथ में तो उनको बैक आप रख ही सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात, फाइनल ईयर में पॉलिटिकल का बैक है किसी का, सेकंड ईयर में किसी का ज्योग्राफी का बैक चला रहा है, तो ये रख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग ईयर से रिलेटेड बातें हो रही हैं। लेकिन आप फाइनल के दोनों पेपर अलग सोचेंगे भाई मैं तो एक पॉलिटिकल का भी रखूंगा एक ज्योग्राफी का भी रखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो फेल में आएगा, ठीक है। ये हो गया इससे रिलेटेड। सप्लीमेंट्री कैसे आता है भैया, इस चीज को समझो। सप्लीमेंट्री कैसे आता है, किसी का पेपर एब्सेंट हो जाए, बाकी सारे पेपर क्लियर हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा हो, देखो कंपलसरी को हटा दो, अगर कोई कंपलसरी आपके बैक चल रहा है ना, तो उसको आप सप्लीमेंट्री में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि मेन जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, उसको इंपॉर्टेंट है पास करना। यहां पर क्या आता है कि भी एक सब्जेक्ट आपका सप्लीमेंट्री में चला जाएगा अगर आप फाइनल ईयर में है। सपोज दैट आपके फाइनल ईयर के पास हो गए पेपर और पहले के बैक चले आ रहे हैं, तो हाँ उसको आप सप्लीमेंट्री में जाएंगे, पीपीटीओ लिखा आ जाएगा। सप्लीमेंट्री वाले रूल को समझे थोड़ा सा, पीपीटीओ भी सप्लीमेंट्री वाला ही पेपर लगेगा, इसका भी ठीक है, ध्यान रखें, साल खराब नहीं होगी, है ना, पर वहां पे आपको पास करना पड़ेगा। बात करें इसका मतलब क्या, पेपर पास थर्ड ओनली, यानी फाइनल ईयर के सारे पास हो गए और पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बैक चल रहे थे वो आपके बैक रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटीओ लिखाएगा। या फिर बात करें पहले के सारे बैक पास हो गए या पास नहीं भी हो, तो फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट पूरा बैक आ गया तो आपके लिखा आएगा यहां पर SUPP। ध्यान रखें, समझ में दोनों चीजें बता दी भाई, पहले वाले बैक रहेंगे तो पीपीटीओ लिखा आ जाएगा, पेपर पास थर्ड ओनली यानी थर्ड ईयर के पास हो गए पहले के बैक चल रहे हैं तो पीपीटीओ लिखाएगा, इसको सप्लीमेंट्री वालों के साथ पेपर देना है, ये ध्यान रखो, साल बच जाएगी। सप्लीमेंट्री कब लिखाएगा, फाइनल ईयर का पेपर आपके बैक रह जाए एक सब्जेक्ट के, ठीक है, एक सब्जेक्ट के कितने पेपर हो बैक रख सकते हैं, साथ में एडिशनल बात करें, साथ में जो आपके कंपलसरी वगैरह है ना वो भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा पॉलिटिकल का बैक हो जाए, एक हिस्ट्री का बैक हो जाए, एक केमिस्ट्री का बैक हो जाए, एक फिजिक्स का बैक हो जाए, नहीं वो नहीं हो पाएगा अगर फाइनल की बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर का फिजिक्स बाकी हो और फाइनल का क्या नाम मैथ बाकी हो जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट है, ध्यान रखो, वो सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में आएगा। साल खराब होने से बचने का तरीका, अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि लगभग एक एक पेपर हो गया होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का, एक एक सब्जेक्ट का, किसी का नहीं हुआ है तो भैया हो जाएगा 2-4 दिन में। यानी कि 3-3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बीए में होता है भैया, पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी ले लिया, कोई ज्योग्राफी ले लिया, कोई इकोनॉमिक्स ले लिया, कोई सोशियोलॉजी ले लिया, कोई क्या ले लिया। यहाँ पे सीबीजेड पीसीएम होता है, यहाँ पे बीकॉम में आ गया एबीएसटी ईएफएम वगैरह, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट जो बनता है, एनुअल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, रिजल्ट जो बनता है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं उसके हिसाब से, बीएससी में एक सब्जेक्ट के 3 पेपर हैं उस हिसाब से। बीए की बात करते हैं, देखो इसको समझो, बीए में क्या होता है भैया, 2 पेपर हो गए, जैसे पॉलिटिकल का उदाहरण पे बता रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड। पहला पेपर आपका 100 नंबर का आता है, दूसरा 100 नंबर का आ रहा है, इसका पासिंग मार्क्स 36 होता है, इसका पासिंग मार्क्स 36 होता है। इसमें रूल एक यह भी होता है कि भैया पॉलिटिकल का पूरा पेपर कितने हो गए 200 नंबर के, ये कितने हो गए 72, 200 में से 72 नंबर आ जाना चाहिए कैसे भी करके। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 72 वाला रूल लागू होगा इसमें, लेकिन ये ज्योग्राफी पे लागू नहीं होता, ठीक है। ज्योग्राफी में अलग सिस्टम है, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है ज्योग्राफी में 50 नंबर का, तो 75 के पेपर हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स 72 की जगह वहां पे 54 हो जाता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ पे पहले भी पैटर्न काफी डाला हुआ है, आप लगातार जुड़े हुए हैं पिछले 3 साल से चैनल से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 200 में से 72 अगर आपके आ रहे हैं, देखो अब सपोज दैट एक पेपर खराब हो गया, यार मेरे 20 ही नंबर आ रहे हैं, पॉलिटिकल का एक पेपर खराब हो गया, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, या बीकॉम में खराब हुआ हो, यहाँ पे बात करें बीएससी का, बस नंबर मार्किंग आपको ध्यान रखना। अब मुझे लगता है कि मेरा एक पेपर खराब हो गया, दूसरे में मेरे को कैसे भी करके 52 नंबर और लाने, 72 जोड़ने हैं अभी कैसे भी करके, ऐसा आ जाना चाहिए। अगर ऐसा भी आया तो दोनों मिला के 72 हो रहे हैं, आपकी साल बच जाएगी, यानी यह पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, मैंने साइलेंट करना भूल गया। हाँ,
ठीक है, समझ में आई बात। अगर कोई विद्यार्थी एक में 0 ले आता है और एक में 72 ले आता है तो भी पास होगा, क्योंकि उसके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं 200 में से 72 चाहिए दोनों पेपर में मिला के। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी कहे मेरे पहले का एक पॉलिटिकल बैक चला आ रहा है, तो भैया उसका अकेले का पासिंग मार्क्स तो 36 ही रहेगा, उसमें 36 लाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि पहले मैं 20 तो पहले ले आया था, पिछले साल ले आया था, बाकी बच्चे 16 इस साल ले आता हूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। वीडियो चाहे लंबा बन जाने तो आपको जानकारी सारी इससे रिलेटेड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके रहता है यहाँ पर। फिर से कह रहा हूं, एक पेपर खराब हो जाए तो दूसरे में जी जान लगा दो कि वहां पर नंबर आपको 100 में से क्या 70-80 नंबर लेके आने की पहले वाले की पूर्ति हो जाए वहां पे, जिससे कि आपका जो साल खराब हो, पेपर खराब वाला सीन है, वो सप्लीमेंट्री वाले सीन जो दिमाग में चल रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। चाहे बीओ, अब बात करें बीएससी से रिलेटेड, देखो बीएससी में क्या होता है, सीबीजेड और पीसीएम वाले होते हैं भैया, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो क्या है, 36 वाला रूल है कि भाई 12 12 12 एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स होता है 12। अगर किसी विद्यार्थी के यहां पे बात करें तीनों एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर में मिला के 36 आ रहे हैं, वह पेपर क्लियर हो जाए, वह सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। बैक पेपर की बात करें, किसी का बैक चल रहा है तो भैया उसको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 12 नंबर चाहिए होंगे। अब कोई कहे मेरे एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर बैक चल रहे हैं, तो भैया उसका टोटल के हिसाब से काउंट होगा। समझ में आई बात कि भाई आपको एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर बैक है तो तीनों का मिला के आपको 36 नंबर चाहिए, पास हो जाओ, बेटर ऑप्शन है। कोई विद्यार्थी के मेरे पास तो केमिस्ट्री के 2 पेपर बैक हैं, एक तो मेरा पहले क्लियर हो गया, तो भैया दोनों में अब क्या है ना, पहले वाले को भूल जाना, उसके जो पहला जो पास हो गया था उसको भूल जाओ। अब यहाँ पे जो है उसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे कम से कम इतने, ठीक है, पर पेपर चाहिए होता है। ये समझ में आई बात। मैथ में थोड़ा अलग रूल है, 120 नंबर का यहाँ पर होता है, ध्यान रखिए 40-40 नंबर के पेपर होंगे, तीन पेपर जो होते हैं 120 होगा, उसमें से 43 नंबर आपके आने चाहिए पासिंग मार्क्स। ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पर 150 में से 54 नंबर आने चाहिए, उसमें 36-36 के बजाय 27-27 नंबर आने चाहिए अगर पर पेपर पासिंग मार्क्स की आप देखें तो। ठीक है, और दोनों को मिला के देखेंगे भैया मुझे तो मेरे सब्जेक्ट के ज्योग्राफी के दोनों पेपर बैक है, तो आप 54 नंबर आ जाने चाहिए 150 में से। ठीक है, समझ में बात, एक पेपर 75 का होता है, समझ में बात। अगर दोनों को मिला के आपके 54 नंबर आ रहे हैं, आप पास हो जाएंगे। ये बातें थी पासिंग मार्क्स से रिलेटेड कि भाई क्यों होता है। अब ये इसलिए चीजें बता रहा हूं कि काफी विद्यार्थियों को मैसेज आ गए मेरा एक पेपर खराब हो गया, हमने आपके गैस पेपर पे ध्यान नहीं दिया। देखो भैया, कोटपुतली एजुकेशन के गैस पेपर से अभी तक तो 19 मार्च से जो एग्जाम शुरू है ना, एक भी पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें क्वेश्चन नहीं मिले हो, ऐसा एक भी पेपर नहीं छोड़ा। सभी पेपरों में मतलब कि आपके 50% से ज्यादा ही गैस पेपर मिला है। इस बार तो एक रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने कि भाई फिजिक्स और मैथ में क्वेश्चन नहीं मिलते, भैया इस बार मिले हैं। विद्यार्थियों का रिव्यू कहता है मैं डेली रिव्यू डाल रहा हूं जैसे एग्जाम होता है, आज के जो एग्जाम हुए उसके रिव्यू भी आपको रात तक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बिजी था आज में, शाम तक रिव्यू आ जाएंगे उनके, देखे नहीं, मैंने व्हाट्सएप चेक कर लूंगा, उस टाइम आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो ये कुछ जरूरी चीजें थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो मैंने बता दी हैं। अब इसके अलावा कोई अन्य चीजें आपके दिमाग में चल रही है ना, कमेंट कर देना, मेरा प्रयास रहेगा पूरा कि एनुअल वालों को मदद करूं इस चीज से रिलेटेड, कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि आपको इंस्टाग्राम पे जवाब नहीं मिल रहा होगा, थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही होगी, थोड़ा सा वर्कलोड हमारे पास ऐसा ही है कि इंस्टाग्राम ऐसे सवाल है ना, टीम भी नहीं दे पाती है, इसका जवाब मुझे ही देना होता है ऐसे। फिर भी मैं प्रयास करूंगा बेटर तरीके से आपके जो सवाल आ रहे हैं उनको जवाब देने का। आने वाले समय में जो अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। और किसी को लग रहा है कि भैया अभी भी कोई पेपर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, होने का चांसेस नहीं है पास होने का, या फिर आपने पढ़ाई नहीं की है, तो गैस पेपर अपने कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर है, वहां से देख लेना। किसी को दबाव नहीं है कि भाई वो पढ़ेंगे तो ही पास होंगे, नहीं, आपको लगे ठीक तो वहां पे देखो, नहीं लग रहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस का टैग इसलिए रखा जाता है कि चीजों को आप सीरियस लें, क्योंकि मैंने उस पर दिन रात मेहनत की है कि यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इतनी मेहनत मैंने उस पर की है, और इसका परिणाम भी आपको आने वाले समय में आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। आपके रिव्यूज आ रहे हैं, वो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विशेष बात, मैं कभी भी किसी भी चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं, मुझे मेरे कंटेंट पे भरोसा होता है कि ठीक है इतनी चीजें मैंने प्रोवाइड करवाई हैं, वो निश्चित रूप से आएंगी क्योंकि हमने मेहनत की है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर 20-25 रुपए जो आपको वहां पे टैग देखने को मिल रहा है ना, वो इसलिए लगाया जाता है आपको उन चीजों को सीरियस समझे, कम से कम आपको खुद के सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। और ये तो अच्छी बात है कि पेपर मिल रहा है भैया वहां से क्वेश्चन, जैसे कि जैसे बताया कि इस यूनिट में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, ऐसा मैंने बताया। तो ये जितने भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। और कोई फिर भी कोई सवाल हो तो ऐप पर भी सवाल कर सकते हैं, कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर चैट बॉक्स ओपन होता है, वहां पर भी सवाल करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।